ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 187वां सर्ग। संपूर्ण पदार्थों का स्वभाव, जितने भी पदार्थ हैं उनका स्वभाव क्या है। नियति, कार्य कारण भाव आदि का नियम, यानी नियति किसे कहते हैं। जीवत्व की प्राप्ति के हेतुओं की उत्पत्ति और ब्रह्म शुद्धता का वर्णन। जीवत्व की प्राप्ति का क्या कारण है और ब्रह्म ही एकमात्र शुद्ध वस्तु है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान विचित्र असंख्य पदार्थों का कार्य कारण भाव आदि नियम रूप नियति तथा अग्नि जल आदि का उष्णता द्रवत्व आदि रूप स्वभाव इस जगत में किस हेतु से एक रूप और अचल होकर स्थित है। यह जो संसार हमें दिखाई देता है, इसमें हमें कार्य कारण भी दिखाई देता है और पदार्थों के स्थिर स्वभाव भी दिखाई देते हैं। तो इनमें कारण क्या है। जैसे गेहूं का बीज है तो उससे गेहूं का ही पौधा होगा, जौ का नहीं होगा, बबूल का नहीं होगा। या नियत है, अग्नि गर्म ही होगी, पानी द्रोही होगा। ये कार्य कारण रूप दिखाई देते हैं, नियति की स्थिरता दिखाई देती है। तो राम जी का पूछना है कि इसमें कारण क्या है, क्योंकि स्वप्न मनोरथ आदि मिथ्या पदार्थों में यह स्थिर दिखाई नहीं देते। यानी जो हम कल्पना कर रहे हैं उसमें तो कुछ का कुछ दिखाई देता है, उसमें स्थिरता नहीं है। तो यह जो जगत दिखाई देता है, इसको भी अगर आप कल्पना रूप ही कहते हो तो इसमें जो स्थिरता दिखाई देती है उसका कारण क्या है। असंख्य देवताओं में सूर्य की इतनी उग्र प्रभा कैसे हो गई है। दिवसों का बड़ा होना और छोटा होना, यह सब किसने निर्धारित किया हुआ है। तो वशिष्ठ जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे राम जी, आदि सृष्टि में उस निश्चल परब्रह्म में स्वभाव से ही काकतालीय न्यायवत जो नियत हुआ, जो भान हुआ, वह जैसा था, जिस प्रकार के कार्य कारण भाव से स्थित था, वैसा ही आज भी स्थित है। वह जगत शब्द से कहलाता है। बोले इसमें यहाँ कोई कारण नहीं है कि एप्पल जो है वो इस सेब का होता है, अमरूद दूसरे सेब का होता है, शरीफा दूसरे सेब का होता है। तो बोले इसमें कारण क्या है। बोले कोई कारण नहीं, काकताली न्याय कि बस हो गया है, क्यों हुआ है इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता। और जैसा नियत हुआ है आदि कल्प में, वैसा ही कल्प पर्यंत रहता है। और इसी को जगत शब्द से कहा जाता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा को जिस जिस का जैसे भान होता है, वह वैसे ही सत्य है। देखो जो योग वासिष्ठ है, इसमें ये नहीं कहा जाता कि ब्रह्मा जी ने इस जगत को बनाया है। ठीक है, ब्रह्मा जी को इस जगत का भान हुआ है और जैसा जैसा भान हुआ है वैसा वैसा ही नियत है। क्योंकि अगर ब्रह्मा जी बनाने वाले हैं तो ब्रह्मा जी को किसने बनाया, किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया। 4 मुख वाला ही क्यों बनाया, 5 वाला क्यों नहीं बनाया। अगर 5 वाला बनाया तो 6 वाला क्यों नहीं बनाया। क्या कहना पड़ेगा जो यहाँ उत्तर दिया जा रहा है। किसी ने बनाया नहीं है, उनको ऐसा भान होता है, जैसा भान है वैसा ही नियत है। जैसे जो आप सपना देखते हो, किसने बनाया, कौन से ब्रह्मा जी ने बनाया, कौन से विष्णु जी ने पालन किया, कौन से रुद्र ने उसका संहार किया। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही रुद्र हो। ठीक है, चिदाभास रूप जो हो तुम हो, उसकी बात नहीं कर रहे। जिस जीवत्व का तुम अनुभव करते हो वो सपना नहीं बनाता, वो तो सपने में खुद फंसा हुआ है, सुख या दुख का अनुभव करता है। सपना बनाने वाला तुम्हारी सत्ता है और जिस पर कभी यह इम्पोज भी नहीं कर सकते कि ये बनाने वाला है। बनाता भी वही है, लेकिन कहा भी नहीं जा सकता कि ये बनाता है।
तो जैसे जैसा जिसका भान होता है वैसे वैसे ही वह सत्य लगता है। यानी गन्ना होगा तो मीठा लगेगा, मिर्ची होगी तो तीखी लगेगी, पानी होगा तो वो गीला करेगा, मिट्टी होगी तो कठोर होगी। तो ऐसा जैसा भान होता है वैसे ही हमको सच्चा लगता है। सत्य संकल्प संबित सार है, उसे जिसका भान होता है वह अभान कैसे होगा। देखिए, संबित दो तरीके से समझी जा सकती है। एक तो जो सत्य संकल्प संबित है वह संबित का सार है। जितनी भी प्रकार की हमको संबित अनुभव में आती है, जैसे कोई विक्षिप्त है तो उसके अंदर की संबित वैसी दिखाई दे रही है, एकाग्र है तो उसकी दिखाई दे रही है, मूढ़ है तो वैसी दिखाई दे रही है, निरुद्ध है तो वैसी दिखाई दे रही है, और जो शुद्ध संबित है वो तो ब्रह्म है। इसमें बात किसकी की जा रही है बोले, जो सत्य संकल्प सामर्थ्य से समन्वित संबित है, उसे जिसका भान होता है उसका अभान कैसे होगा। उसको अनुभव में आ रहा है तो उसको वही अनुभव में आता है कि नहीं ये चीजें हैं। चलो आप तो विचार करते हो, जो विचार ना करता हो उसके सामने लोटा रखकर बोले है तो है, क्यों? उसकी संबित में वही निश्चय है कि ये चीजें हैं। आप भी व्यवहारिक दृष्टि से देखोगे तो जो व्यवहारिक जगत के लोग हैं वो तो है ना आपके लिए, गायब थोड़ी ना हो जाता है, वो तो विचार दृष्टि से मिथ्या लगता है। उक्त संबित सार सत्य संकल्प संबित, यानी जो बातें कही जा रही उसमें जो संबित का सार है वो क्या है, सत्य संकल्प संबित। जो ब्रह्मा जी का सपना हम लोग बन चुके हैं और जो यहाँ पे चीजें पदार्थ स्थिर अनुभव में आते हैं, उसका कारण क्या है, सत्य संकल्प संबित। और जो हम मनोरथ करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, मनोराज्य करते हैं, सत्य संकल्प नहीं है ना। इसके लिए दोनों में एक ही अंतर है, सत्य संकल्प संबित का। अगर आप भी सत्य संकल्प संबित हो जाओ तो भावना करो ये मैदान खाली है, बोलो महल हो यहाँ पे, तो महल खड़ा हो जाएगा। आश्चर्य होगा लोगों को, कहाँ से आ गया भाई। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो बड़े आश्चर्य से प्रकट हुई। हाँ, कलयुग का समय आ गया तो चीजें दब गई। एक कैसा तालाब है बोले पूरी रात एक ही रात में खोद दिया गया, नाक से, वो भी नाखून से खोद दिया गया। जैसे एक कामाख्या का मंदिर है, बोले उसका एक परकोटा राक्षसों ने बनाया, असुरों ने बनाया हुआ है, और एक ही रात में बनाया। तो ये चीजें होती थी, लेकिन अब कलयुग के समय में अपनी दृष्टि अत्यंत सीमित हो गई है पाप आचरण के कारण। बहुत सारी चीजें इस जगत में हैं जो हम देख ही नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो ऐसे आयाम में स्थित है कि हमारे आसपास होते हुए भी हम उनको देख नहीं पाते। बहुत सारी औषधियाँ ऐसी हैं कि जो बड़ी चमत्कारिक औषधियाँ, लेकिन मनुष्य पापी हो गया, कपटी हो गया, झूठ बोलने वाला हो गया, तो उनकी दृष्टि की सीमा से परे चली गई। ऐसी ही घटना है उस तरफ की बताई जाती है, किंवदंती है। बोलते हनुमान जी का बड़ा भक्त था, तो एक दिन वो काट रहा था जंगल में लकड़ी वगैरह, तो कुल्हाड़ा छटका और पाँव पे जाके लगा। जो पीड़ा, आधा पाँव कट गया उसका, गहरा घाव हो गया, रक्त बहने लग गया। कोई है नहीं, न चल पावे वहां से, पीड़ा में चिल्ला रहा है। तो हनुमान जी की प्रेरणा हुई। ऐसा लगा कि कोई कह रहा है कि ये देख बाजू में वनस्पति है, उसका पत्ता तोड़ और उसका रस निचोड़ कर डाल दे। उसने तोड़ा और डाल दिया, तुरंत जैसे गया, थोड़ी देर के अंदर पूरा घाव भर गया, एकदम हूबहू ऐसा हो गया। तो भाई बोले किसी को बताना मत। अब मनुष्य बुद्धि बताए बगैर रह जा सकता है। और जब उसने ये चीजें बताई तो लोगों ने जाके वहां देखा भी, तो रक्त वगैरह उसका गिरा भी था, लेकिन जिस वनस्पति को उसने तोड़ के लगाया था ना, वनस्पति उसको वहां दिखाई नहीं थी। वनस्पति का मनुष्य की दृष्टि, क्योंकि मनुष्य को ये सुविधा प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके आचरण ऐसे नहीं है। अरे देख लो रामकृष्ण परमहंस जी का देखो, उनको तो पशु पक्षियों की भाषाएं आती थी।
क्योंकि उनका अंतःकरण ऐसा शुद्ध हो चुका है। हमारा शुद्ध नहीं है, नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, और मन जो है उतना एकाग्र नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है। ऐसा वातावरण तुम करना भी चाहो ना तो भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम सांस कहाँ ले रहे हो, तुम खाना किसके हाथों का खा रहे हो, तुम पानी किसके हाथों का पी रहे हो, सब तो दूषित हो गया है। उन्नत भी होना चाहे तो व्यक्ति कितना उन्नत हो सकता है? आसपास का वातावरण ही ऐसा हो गया। क्योंकि यहाँ कोई चाहे ना चाहे दुष्ट विचार का तो वो पान कर ही रहा है। वातावरण में इतने ज्यादा दुष्ट विचार आ गए हैं। अब इसके लिए जो ब्रह्म मुहूर्त का लाभ ले सके वो ले सकता है, क्योंकि जितने ही अशुद्ध विचार वाले होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। इसलिए कलयुग के अंदर जो रात्रिकालीन साधनाएं हैं वो ज्यादा सफल है। दिन के अंदर तो बड़ा उपद्रव है। इसके लिए जो रात्रिकालीन साधनाएं होती हैं उनका ज्यादा ही प्रभाव देखने में आता है। पहले गुरुजी भी एक साधना बताते थे 12 बजे से 3 बजे के बीच में करने वाले। फिर पात्र नहीं मिले होंगे तो गुरुजी ने कभी जाहिर में नहीं बताया, लेकिन सुनने में आता है। गुरु गीता के कुछ श्लोक थे, उनका जप और उन्हीं के अर्थ में स्थिर रहने के लिए गुरुजी बोला करते थे। कुछ दिनों के लिए ही देते थे, ज़्यादा दिन नहीं होता था, 40 से ज़्यादा ही दिन होते थे, लेकिन नियम ये रहता था कि 12 से 3 के बीच में वो करना होता था। अंधेरा, एकदम बिल्कुल अंधेरा, कुछ प्रकाश नहीं होना चाहिए। यानी तुम अगर खो गए उस अंधेरे में तो तुम खो ही गए, क्योंकि व्यक्ति को अंधेरे में ही सबसे ज़्यादा डर लगता है। थोड़ी सी भी रोशनी होना तो उसको लगता है हाँ कुछ होगा तो देख तो लूँगा क्या है कैसा है। जब एकदम घनघोर अंधेरा होता है तो कहीं मैं इसी अंधेरे में खो ना जाऊं। कुछ जगह ऐसी बनाई दी जाती है कि जहाँ रोशनी आए ही नहीं, हाथ भी दिखाई नहीं देता। हाँ, ध्यान जल्दी लग सकता है, हिम्मत होनी चाहिए उस ध्यान में बैठे रहने की। अभी तो आपको ध्यान में कुछ अनुभव ही नहीं होता। जब अनुभव होना प्रारंभ होता है तब पता चलता है कि भय किसको बोलते हैं और निर्भयता किसको बोलते हैं। कभी अनुभव किया है कि मैं बैठा हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं एक गहरी खाई में गिरता जा रहा हूँ। उस समय पूछो मन से, भय लगता है कि नहीं लगता है? ऐसा लगता है कि मेरा अस्तित्व खो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मरना शब्द छोटा है। अभी बोले कि एक्सीडेंट हो जाएगा, पता है ना शरीर नष्ट होगा, अपन तो रहेंगे, लेकिन वहां ये फील नहीं आती। वहां क्या फील आती पता है? मैं मिट जाऊंगा, शरीर मर जाएगी, फील नहीं आती। मैं मिट जाऊंगा। ये मैंने अनुभव किया हुआ, इसलिए बता रहा हूँ। अभी का नहीं, बहुत पहले का है। नीचे गिरने का नहीं, ऊपर जाने का है। ऐसा लगा कि अब गया, मतलब खत्म हो गई कहानी। जो व्यक्त है वो सब ज्ञान तो आ जाया ना, उसमें कोई ज्ञान की कॉन्सेप्ट ही नहीं। जब ये अनुभव आते हैं ना तब उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती। जब कॉन्सेप्ट आ जाती है ना तब अनुभव नहीं आता है, मतलब बहुत रेयर हो जाता है। तब उस दिन मैंने फील किया कि भाई मिटने का भय क्या होता है। ऐसा लगा कि गया, खत्म हो गई कहानी। अब शरीर वरीर का तो भान ही नहीं रहता कि शरीर कहाँ है कि नहीं है, कुछ पता नहीं चलता, सिर्फ चेतना रहती है। चलिए, वो बातें तो बातें हैं, जो यहाँ पे समझा रहे हैं वो समझ लेते हैं। उक्त संबित सार सत्य संकल्प संबित हम लोगों के स्वप्न और मनोरथ के संबित के समान आसार नहीं है। हाँ, तो यही बात समझा रहे थे कि आपके संबित के अंदर बल होना चाहिए, तो ये बातें समझ में आएंगी, जिससे उसका भान अभानता को प्राप्त हो।
यानी जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई देगा, क्योंकि हमारे संबित में वो सामर्थ्य नहीं है। जब उसी सामर्थ्य डेवलप हो जाए तो सामने पदार्थ होने पर भी उनका भान किया जा सकता है। ज्यों के त्यों अपने स्वरूप में स्थित ब्रह्म का चित होने के कारण चिरकाल तक जैसा स्फुरण होता है, माया के उदर में स्थित उसी का सृष्टि काल में भान होता है। जो शुद्ध ज्ञान है उसमें जैसा स्फुरण होता है उसी को ब्रह्म कह लो, उसी का जगत के रूप में अनुभव में आता है। अब कैसा स्फुरण हो रहा है वो आप प्रश्न मत करो, क्योंकि ब्रह्म में ये अकारण है। प्रलय काल में सूक्ष्म होने के कारण वही अभान दृश्य हो जाता है। जब प्रलय काल आती है तो ब्रह्म से एक हो गया, ब्रह्म ही था, मतलब स्फुरण नहीं हो गया, तो अभान सदृश हो जाता है। वही अनादि सकल वस्तुओं की अर्थ क्रिया शक्ति है, वही नियति है। तो जितनी भी वस्तुएं हमको अर्थ क्रिया संपन्न दिखाई देती हैं, उन सब की सामर्थ्य कौन है? ब्रह्म। और नियति कौन है? बोले ब्रह्म। जो कुछ भी तुमको अनुभव में आ रहा है ब्रह्म सत्ता से पृथक कुछ भी नहीं है। एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि अपने स्वभाव में प्रेम को इंक्लूड करिए तो हर चीज आसान हो जाएगा। अगर आप अपने व्यवहार में प्रेम नहीं मिला सके तो ज्ञान का योग बनना कठिन है। एकदम स्पष्ट बात बताता हूँ, तुम जाकर परमात्मा का दरवाजा खटखटा तो सकते हो, लेकिन खुलेगा उसकी मर्जी से। तुम लाख विवेक कर लो, लाख सिर पटक कर लो, लाख जो तुम सारे उपनिषद रट डालो और दिन रात उन मंत्रों का उच्चारण करो, मिलोगे परमात्मा से कब? जब वो दरवाजा खोलेगा। सच्चाई बता रहा। इसलिए उस परमात्मा से प्रेम डेवलप करिए। पहले एक आकृति में कर लीजिए, सब जगह ना हो तो फिर फील करिए हर पल। जैसे ये हवा है तो बात करिए उस परमात्मा से कि आप वायु के रूप में विद्यमान हो, तो इस वायु को प्रेम करिए। पानी पीते हो तो पानी को प्रेम करिए, पानी के रूप में परमात्मा है ना। रसो हम अपसु कौन्तेय, सुबह प्रकाश अनुभव में आता है तो उस प्रकाश से प्रेम करिए। धरती का स्पर्श है, धारण किया, उस धरती से प्रेम करिए। प्रेम करिए नारायण तो प्रकट होगा। शब्दों की बात नहीं है, उसके अर्थ की जो फीलिंग है, अनुभव है, वो प्रकट होता है। तब आपके अंदर कृतकृत्यता का अनुभव होगा। नहीं तो कुछ जानकारियां दिमाग में रहेंगी और आपको ऐसा लगेगा कि मैं ज्ञानवान हूं, उससे काम नहीं चलता। ईश्वर एक जानकारी नहीं है, वह एक अनुभूति है। इसके लिए ईश्वर से बात करना चाहिए। कभी धरती से करो, कभी जल से करो, कभी वायु से करो, प्रकाश से करो। आकाश तो अपना स्वरूप ही है। जो सबसे कठिन प्रेम होता है वो आकाश तत्व से होता है। वायु से भी प्रेम निभ जाता है, प्रकाश से भी निभ जाता है, सारी आकृतियां उसी के तो बनी है। जल से भी निभ जाता है, पृथ्वी से तो निभता ही नहीं होता है। क्यों? जितनी मूर्तियां बनाई सब पृथ्वी तत्व की प्रधानता से तो बनाई है। जो दूसरे को तुम छूते हो ठोस लगता है तो काय का है? ये पृथ्वी का। कठोरता पृथ्वी, काठिन्य पृथ्वी का गुण है। सबसे कठिन प्रेम किससे है? आकाश तत्व से। वो अपने आप से ही प्रेम है। प्रेम करना सीख लीजिए। जब तक आप ईश्वर से बात नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। और जितना नजदीक फील कर सकते हो परमात्मा को, उतने ही नजदीक फील करो। सच्चाई बता रहे हैं।
जितना दूर रखोगे ना किसी देश में, किसी काल में, किसी मंत्र के अनुष्ठान के बाद, अरे अब भी प्रत्यक्ष है, जिस रूप में है उस रूप में उसको पहचानो, तो जिस रूप में वो चाहेगा उस रूप में प्रकट हो जाएगा। जब मैंने दीक्षा भी नहीं ली हुई थी तो गीता का एक श्लोक मुझे बहुत बढ़िया लगता था, गामा विश्व भूतानि धारयामि हमोत्सा। पृथ्वी में प्रविष्ट होकर मैं ही संपूर्ण प्राणियों को धारण करता हूँ। तो मैं धरती को छूता था तो ऐसे लगता था कि मैं भगवान कृष्ण को छू रहा हूँ। बोला ही है उन्होंने पृथ्वी में प्रवेश करके, पृथ्वी में है ना, तो कभी पृथ्वी को छू के इसकी धड़कन तो महसूस करो। तुम्हारे शरीर में कहीं भी पकड़ो कि धड़कन है, चाहे पाँव को ही पकड़ो, सब जगह धड़कन अनुभव में आती है। हाँ, तो कभी धरती को पकड़ करके सुनो तो सही कि भगवान की नब्ज कैसे चल रही है। बात करो उनसे। आप सबको धारण करते करते थकते नहीं हो, कोई आपको धन्यवाद नहीं देता, तो आप प्रकट हो जाओ। कब तक आंख में छोले खेलोगे? पहचान लिया हमने आपको। आपने तो बोला है कि पृथ्वी में प्रवेश करके मैं ही सबको धारण करता हूँ, तो लो मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, अब प्रकट हो जाओ। देखो हृदय में प्रसन्नता नहीं आए तो बताना। हमने उनको बड़ा दूर कर लिया, पता है, कभी कुछ होगा, है ना, गुरुजी बहुत बड़ी कृपा करेंगे, बहुत बड़ा बम का गोला आएगा हमारे सिर पे फूटेगा, फिर कुछ आनंद आनंद जैसा घटित होगा, फिर कुछ बात बनेगी, ऐसा कुछ है ना। नहीं, वो हो जाए उसमें मेरी कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो अभी है उसको भी तो पहचानो, गुरु का रूप। इसके लिए बात करना चाहिए। गुरुजी ने भी तो सिखाया था, सुबह सबसे पहले उठ के, है ना, एक हाथ अपना एक हाथ परमात्मा का मिलाओ, उससे बात करो, अपना प्रेम जताओ। ये वो बात नहीं है, देखो एकदम सीधी सी बात बता रहे, जो तुम संसार में फील करते हो यही काम परमात्मा के मार्ग में भी आता है। ठीक है, आप किसी को पसंद करते हो और उसको कभी अपने दिल की बात नहीं बताओ, कोई दूसरा शादी करके ले चलेगा। सच्ची बात बता रहे हैं, संसार की बात बता रहे, एकदम ठोस वाली। अगर तुम प्रेम करते हो, लगता है कि नहीं ये मेरा जीवन साथी होने के योग्य है, तो आपको अपना प्रेम प्रदर्शित करना पड़ता है। हाँ, तो परमात्मा के सामने भी करना पड़ता है। तुम बोलोगे नहीं ना तो वो बोलेगा ठीक है, जब ये बोलेगा तब मैं मानूंगा, क्योंकि ये खेल है नारायण, इसका यही नियम है। अब भगवान कृष्ण थे, राधा जी तो उनको नित्य प्राप्त है, फिर भी बहाने ढूंढ रहे हैं कि मैं राधा जी से मिलने कैसे जाऊं। ये बातें आध्यात्मिक जगत के लिए बताई गई हैं कि आप अपना प्रेम प्रदर्शित करिए, तब वो अपना प्रेम प्रदर्शित करेगा। उसी का नाम तो मिलन है, आत्मानुभूति है। इसके लिए उनसे बात करिए कि जो मैं श्लोक याद रखने के लिए बोलता हूँ, काहे के लिए? ज्ञान का बोझ बढ़ाने के लिए नहीं नारायण, अपने प्रियतम को सुनाने के लिए। आज देखो हमने ये सुना, ये आपके ही स्वरूप का तो वर्णन है। सुनो, कभी हाथ पकड़ो, कभी गले में बांह डाल के घूमो, तुम्हारा ही ईश्वर है, किसी और का थोड़ी ना है। और एक दिन क्या करो पता है, बोलो कि आज हम बहुत उब गए, तुम्हारी जो सारा संसार है यहाँ से तुम सबको ले जा लो, इन सब की जगह पे तुम खड़े हो जाओ। अब जितनी भी आकृतियां हैं वो तुम्हारी होनी चाहिए। जो इसमें अच्छे बोले थे ना, तुम उनको ले जाओ, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें चाहिए, सब रूप में तुम ही बन के आ जाओ। देखो वो हाँ बोलता है कि नहीं बोलता है, एक दिन बोलेगा। और उस दिन वैसे ही फील करो कि आज के दिन मेरा प्रियतम ही, चाहे कृष्ण मानो, शिव मानो, गुरु मानो, माँ मानो, चाहे जो मानो, सारे रूपों में आज वही है। कोई भी दिखे, एक हृदय हालात से भर जाना चाहिए, इस रूप में कैसे लग रहे हो आप, अपने मन में बोलो। कोई गुस्सा करने वाला दिख गया, उसके रूप में, इस रूप में कितना बढ़िया लग रहे हो गुस्सा करते हुए। हाँ, क्योंकि आज तुम्हारी दृष्टि किस पे है? आकृति तो दिख रही है, लेकिन तुम पहचान रहे हो कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, मैं इनको जानता हूँ, ये कौन है। उस दिन देखो तुम्हारे आनंद की सीमा रहेगी।
अब ऐसा करने के लिए कौन से ज्ञान की जरूरत है? कि कौन सा दुरूह ज्ञान है जो आपको अनुभव में नहीं आ रहा है? इससे सरल क्या हो सकता है? मैं अपने हृदय की बात बताता हूँ कि एक ऐसे भी दिन थे कि वेदांत के समंदर में किनारा नहीं मिला था। जाते तो हैं लेकिन पानी इतना है कि कहाँ डूबे कहाँ निकले पता नहीं, जहाँ जाओ पानी ही पानी दिखाई देता है। यानी आत्म अनुभूति का जो निश्चय होता है ना, वो प्राप्त ही नहीं था। तो मन में क्या आता था पता है? सेवा तो कर ही रहे, क्या पता मृत्यु हो जाए तो फिर एक वचन याद आते थे कि जितना चलोगे उसके आगे होगा। तो बोले जितना अपन कर सकते हैं उतना कर लेना चाहिए। और एक बात और याद आती थी, क्या? भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, कि जो मुझे प्रेम पूर्वक भजता है मुझे बुद्धि योग देता हूँ। तो बोले मेरा तो एक ही काम है, क्या? कि उसको प्रेम पूर्वक स्मरण करो और जितना नजदीक से नजदीक हो सके उतना नजदीक उसको फील करो। अगर तुम्हारा व्यक्ति भाव ही नहीं छूट रहा तो उसको हमेशा व्यक्ति के रूप में ही साथ रखो, हमेशा। यानी तुम चल रहे हो ना तो हमेशा फील करो कि मेरा हाथ एक परमात्मा ने पकड़ रखा है। उनकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फील करो। तुम खाना खा रहे हो तुम समझ लो कि मुख उनका है, मेरा शरीर तो कहीं और पड़ा है, मैं अपने हाथ मेरा मुंह उनका। खिलाते सो, पानी पिलाते सो। ऐसे थोड़ी ना परमात्मा प्रकट होता है। तुम सोचते हो कि हम शत्रु को याद करते रहे, हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को याद करते रहे, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। परमात्मा को स्थान देना पड़ेगा ना नारायण। रात में सो, चलो व्यक्ति भाव नहीं छूट रहा है तो आप जागो, मैं सोता हूँ, ठीक है? भगवान को जगाओ और उनकी गोद में सिर रखो और बोला हमारा सिर चला, हम सोते हैं। तुमने डाला ना झंझट में हमको इस संसार में, तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी। क्या फीलिंग है यार, और क्या चाहिए? परमात्मा की गोद में तुमने सिर रखा है और वो प्यार से सहला रहे हैं, और कितनी सामर्थ्य है उनकी। अनुभव करो कि दिव्य प्रकाश निकल रहा है और मेरा पूरा शरीर चेतन हो रहा है। इसमें पंच तत्व तो ही नहीं है, ज्ञान ही मात्र का शरीर है। ज्ञान से ज्ञान की एकता है और परमानंद छलक रहा है। भावना से भावना को काट डालो। करना क्या है? ये कौन सी कठिन वस्तु होती है नारायण? भक्ति से सरल कुछ नहीं है। एक बार तुम्हारी भावना पर ईश्वर आरूढ़ हो गए और तुमको समझ आ गया कि ऐसे किया जाता है, ऐसे जुड़ा जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई ब्रह्माकार वृत्ति कब बने, अज्ञान का निवर्तन कब करे, हाँ, मैं ब्रह्म रूप में अपने आप को कब अनुभव करूं, ठीक है? वो तो समझ लो कि बड़े लोगों का काम है, जिनमें ज्ञान की निर्ममता है, वैराग्य की दृढ़ता है। चलो वो आपके लिए मैं कठिन मान सकता हूँ, लेकिन जिसको आप प्रेम करते हो उसको अपने अत्यंत समीप अनुभव करना, दो चीजें एकदम पक्के से मान लो। है तो तीन चीजें, दो ही चीजें बता रहा हूँ। एक क्या? दूरी मिटा दो और काल मिटा दो। सब जगह मेरे साथ है और सब समय मेरे साथ है। क्या हटाया मैंने? सब में मेरे साथ है, सब में हटा दिया। तुम चाहो तो एक को ही रखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। सब बना रहे तो बना रहे, मेरे को लेना देना ही नहीं, मेरे को देखना थोड़ी ना है उनकी तरफ। जब कोई किसी से प्रेम करता है तो पूरे मेले में अगर वो आ गया ना तो उसी को देखने के लिए ढूंढ रहा है वो, और किसी पे नजर ही नहीं जाती। तो इसलिए बोलते हैं ना, प्रेम मार्ग बहुत सरल है, लेकिन परेशानी क्या होती है पता है? भगवान तुम कितने ही प्रेम करो, लेके जाएंगे तुमको ज्ञान पे ही, क्योंकि प्रेम तो पात्रता का विकास है। भगवान दवाई तो खिलाएंगे, फिर भले ही वो शहद में मिली हुई हो, दवाई तो तुमको ज्ञान की आज नहीं तो कल खानी ही पड़ेगी। बात हम तुमको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि यहाँ इंजेक्शन नहीं लगता, दवाई खिलाई जाती है वो भी शुगर कोटेड, कि पता भी नहीं चलता कि दवाई खिला दी गई है और तुम्हारा रोग मिट जाता है। जो शुद्ध ज्ञान का विचार होता है ना, वो इंजेक्शन की तरह पीड़ा भी होती है
स्वस्थता भी प्राप्त होती है। लेकिन जो भक्ति मार्ग होता है ना, पीड़ा नहीं है, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। भाई इंजेक्शन जितनी जल्दी कार्य करता है उतनी जल्दी दवाई काम नहीं करती। वो डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है नारायण, और खाने में आनाकानी भी नहीं, और इन्फेक्शन का भी डर नहीं, क्योंकि दवाई हाथ में लिया, हाथ ठीक से धोया कि नहीं धोया, पाचन शक्ति ठीक है कि नहीं है। तो इंजेक्शन में वो सारी प्रॉब्लम ही नहीं है, पाचन शक्ति ठीक हो चाहे नहीं हो, सीधा ब्लड के अंदर। लेकिन पीड़ा सहनी पड़ती है। भक्ति में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। लेकिन अगर ये 3 चीज़ें में से अगर आपने 2 चीज़ें पकड़ ली ना, तो आपकी जीत कोई रोक नहीं सकता। आज नहीं तो कल आप जीत जाओगे। अरे वैसे भी संसार के चिंतन में मिल क्या रहा है, मेरे को समझ नहीं आता है। हाँ, तुम किसी ना किसी को तो याद कर ही रहे हो, उसकी जगह पे उसको याद करो ना, कि जो सिर्फ स्मरण मात्र से, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। इससे बड़ा आश्वासन क्या हो सकता है? महाभारत में भगवान ने दिया। आपको ये बात क्यों बता रहे? हाँ, आनंदित रहो। दूरी नहीं नजदीक, न दूरी है न देरी है, एकदम फील करो। देखो ज्ञान तो ज्ञान है, ठीक है। मैं कभी कभी ज्ञान से उगता हूँ ना, तो इन्हीं सारी चीज़ों में अपने मन को सराबोर रखता हूँ, बढ़िया लगता है। जैसे सांस चल रही है ना, तो मैं बोलता हूँ हे ईश्वर तू सांस के रूप में देखो। सांसों का अनुभव नहीं हो रहा, मुझे ईश्वर का अनुभव हो रहा है। सांस अंदर जा रही, जैसे ईश्वरी अंदर भर रहा है, बाहर जा रही तो ईश्वरी बाहर जा रही। देखो तुम मेरे इतने पास हो, तुम ज्ञान रूप हो कि नहीं, तुम प्रकाशक हो कि नहीं, तुम सबके अधिष्ठान हो कि नहीं, तुम सूर्य रूप में हो, जहाँ तुम रहते हो वहाँ ज्ञान रह ही नहीं सकता। तुम्हारी ही तो वचन है कि जो तुमको याद करता है तुम उसकी बुद्धि में प्रकाश देते हो। तो मैं तो याद कर रहा हूँ, अब मेरी बुद्धि में अंधकार कैसे रह सकता है? बात करो, जितना भी ज्ञान पता है ना वो सब उड़ेल लो उनके सामने। देखो उस ज्ञान में जान आ जाएगी, जितना उड़ेलोगे उस ज्ञान में जान आ जाएगी। कंजूसी मत करो, भगवान सामने आए और तुम्हारी जेब से तुम्हारे घर में जितने भी पकवान है सब परोस दो। हाँ? नहीं, गांधारी ने बोला ना, ये जो है दुर्योधन तो सारे वस्त्र उतार के आना, यानी जितने भी अंग तेरे पास है सब माँ को समर्पित कर देना। तो उसने लपेट के आया तो उतना कच्चा रह गया। ऐसे ईश्वर के सामने जो भी परोसोगे वो सब अक्षय हो जाएगा, वज्र का हो जाएगा। तुम्हारा ज्ञान फिर वो टूटेगा नहीं, वज्र का हो जाएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है, अगर आपको लगता है तो आप स्वीकार कर सकते हैं। इसके बगैर ज्ञान में जान नहीं आती नारायण। अगर आपको लगता है कि आकाश भाई की समझ में जान है, उनके शब्दों में कोई अनुभव झलकता है, तो वो अनुभव ऐसे ही आया है, मतलब थोड़ा ही सही। हम कहाँ कहते हैं कि हमें 100% अनुभव है, लेकिन थोड़ी तो खनक है, ये मुझे भी लगता है। हाँ, बोले दूसरे को ना लगता हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि थोड़ी तो है। पूरी ना सही मगर थोड़ी तो है। सूरज ना सही मगर ऐसा भी नहीं है कि प्रकाश नहीं है। जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई तो दे रही है, भले वो सामर्थ्य ना झलके, क्योंकि उसके लिए कुछ और ही पृष्ठभूमि चाहिए होती है। चलिए फिर अपन मूल विषय पे वापस आते हैं। यह इस प्रकार का है, यह इस प्रकार का है, यूँ स्वयं ब्रह्म का ही जो स्फुरण है, सृष्टि और प्रलय का रूप धारण करने वाला वही नियतिमान होकर के कहा जाता है। यानी ब्रह्म का जो स्फुरण है उसी को जगत कहा जाता है। इसमें जो यह इस प्रकार का है और यह इस प्रकार का है, जगत की आकृति के विषय में, स्वभाव के विषय में, तो वैसा ही अनुभव में आता है।
उसी को आप नियति कह सकते हो। यानी नियति और ब्रह्म दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है, उसको पहचान लो। देखो, ब्रह्म का वर्णन करना आसान है, लेकिन ब्रह्म तक जाने की सीढ़ी बना लेना ये थोड़ा कठिन है। और सीढ़ी बना के साथ में लेके जाना ये और कठिन। हम किसी को साथ में ले तो नहीं जा सकते, लेकिन बता सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे गए थे, यहाँ से मुड़े थे, फिर सामने वो मंजिल आ गई थी। अब दूसरे को प्यास है तो ये न मार्गेण मुनया सर्वज्ञतम प्रपेदिरे, जिस मार्ग से मुनियों ने चलकर सर्वज्ञता पाई है वो मार्ग अनुकरणीय अवश्य हो सकता है। अनुकरण का मतलब ही होता है पद चिन्ह दिखाई दे रहे तो उसी पद चिन्ह पे अपने पांव रखो और निकल जाओ। ठीक है, एक होता है पगडंडी का अनुगमन करना और एक होता है पद चिन्हों का अनुगमन करना। जब ज़्यादा सेफ खेलना होता है ना तो पगडंडी का अनुगमन नहीं करते, पद चिन्हों का अनुगमन करते हैं। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे बोले ये जो रास्ता है ना, इसमें वो जमीन के अंदर नहीं लगा देते हैं माइंस, तो एक आदमी अगर निकला ना तो उसने वो गया और बच गया। इसका मतलब क्या है? उसने जहाँ पे पाँव रखा है वहाँ पे माइन नहीं है, और तुमने कहीं एक अलग जगह रख दिया तो हो सकता है वहाँ माइंस हो, उड़ा डाले तुमको। ठीक है, तो सबसे सेफ क्या है? तुम्हारे चरण जहाँ पड़े हैं मैं उन्हीं चरणों पे अपने चरण रखूंगा। इसी को अनुकरण बोलते हैं। रास्ते का नहीं, पद चिन्हों का भी अनुकरण, कि मैं थोड़ा भी ना भटकूं। जैसे अगला पद चिन्ह नहीं दिखाई देगा वो वहीं रुक जाएगा, फिर बोलेगा कि आप मुझे वो दृष्टि दो कि वो जो पद चिन्ह था वो कहाँ है, दिखाई दे, तभी मैं अगला कदम रखूंगा। ये सबसे सेफ खेलने वाले होते हैं, वो अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुकरण करते हैं और बड़ी शीघ्रता से अपने मंजिल को पा लेते हैं। क्योंकि वो उनकी गति धीमी हो सकती है लेकिन दिशा गलत नहीं हो सकती। चित्त में जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं का जो स्वतः स्फुरन है अत्यंत निर्मल, वह उससे वैसे ही अभिन्न है जैसे जल से द्रवत्व अभिन्न है। जो शुद्ध ज्ञान है उसमें तीन चीजों का स्फुरन होता है, जागृत का, सपने का और सुषुप्ति का। तो क्या यह ज्ञान से भिन्न है? जागृत ज्ञान से भिन्न है क्या? अभिन्न है नारायण। सपना वो भी अभिन्न है और सुषुप्ति तो अभिन्न ही है। उदाहरण देते हैं, जैसे जल से द्रवत्व भिन्न है, जैसे आकाश में शून्यता भिन्न नहीं, कपूर में सुगंध अतिरिक्त नहीं, धूप में उष्णता भिन्न नहीं, वैसे ही चित्त में जागृत आदि अवस्थाएं भिन्न नहीं है। बीज अंकुर न्याय से सृष्टि और प्रलय प्रवाह के अनादि होने से, यानी ये जो जैसे बीज अंकुर न्याय होता है, यानी बीज से अंकुर निकलेगा, फिर वृक्ष बनेगा, फिर बीज होगा, ये परंपरा चलती रहती। ऐसे ही सृष्टि और प्रलय की परंपरा चलती रहती है। चिन्मात्र आकाश रूप सृष्टि प्रलय नामक एक ब्रह्म स्वरूप में ही यह प्रवाह की अनन्य सत्ता से स्थित है। इससे भी नियत अर्थ क्रिया की सिद्धि है, यह अर्थ है। ब्रह्म में स्थित है तो ब्रह्म नियत है, तो उनमें जो भी क्रियाएं अनुभव में आती हैं उनमें भी नियत बना रहता है। नियत से ही नियति शब्द बनता है। नियत यानी स्थिर। क्षण भर जो चित्त का स्फुरन है वह यह सर्ग है, यों जो जाना गया। क्षण भर जो चित्त का स्फुरन है वह यह कल्प है, यों जाना गया है। यानी क्षण और कल्प दोनों सिर्फ जानने में आ रहे, अलगाव नहीं है। किसी को वही क्षण कल्प लगता है और किसी को वही कल्प क्षण लगता है। भाई हमको जिस टाइम का अनुभव होता है, मक्खी को उसी टाइम जोन का अनुभव होता हो कोई जरूरी नहीं है नारायण। 1 महीने का जीवन होता है उसका, लेकिन उसको लगता हो कि 1 महीना उसका बहुत लंबा है।
जो सपने के समान अपने स्वभाव से चित्त का स्फुरण है, वह काल है, वह क्रिया है, वह आकाश है, वह देश है, द्रव्यादि का आविर्भाव है। यानी यह जो देश काल क्रिया पंचभूत आदि अनुभव में आते हैं वो सब क्या है? चित्त का स्फुरण ही है और कुछ नहीं। ज्ञान का स्फुरण ही है और कुछ नहीं। चिदाकाश में निराकार चित्तता का जो स्वाभाविक स्फुरण है वह बाह्य पदार्थ दर्शन, आंतरिक पदार्थ मनन, देश काल क्रिया आदि है। यानी चिदाकाश में निराकार जो ज्ञान सत्ता है वह जब स्फुरित होती है तो बाहर पदार्थ के रूप में अनुभव में आती है, भीतर मनन के रूप में अनुभव में आती है। वही देश है, काल है, क्रिया। यानी जो कुछ भी आपको देश दिखाई देता है, काल दिखाई देता है, क्रिया दिखाई देती है, अंदर मनन आता है और बाहर पदार्थ आते, इनको आप ज्ञान मात्र ही जानो। ज्ञान मात्र जानो और ऐसे हाथ घुमाओ, भैया तुम सब अपना नाम रूप छोड़ दो, प्रणाम है तुमको। अरे भाई छोड़ दो, 2-3 बार बोलोगे तो एक आध बार थोड़े समय के लिए मान भी जाएगा। फिर देखो कौन सी शांति का अनुभव होता है, कौन सी प्रसन्नता का अनुभव होता है। जो काल में जैसा चित्त से स्फुरित है, जिसकी उसी ने वैसी कल्पना कर रखी है, वह नियति ही आकाश रूप ही है, उससे अन्य नहीं है। यानी जिस काल में जैसा पदार्थ अनुभव में आता है तो ज्ञान ने उसकी वैसी कल्पना कर रखी है, इसलिए वो वैसा ही अनुभव में आता है। और वह आकाश रूप नियति से अलग नहीं है। यानी जो चित्त है वही नियति है, वही ब्रह्म है और वही जगत है। सब कुछ वही है और कुछ भी वो नहीं है। कल्प नाम के ब्रह्म के निमेष तक पदार्थों का जो एक रूप से स्फुरण है उसी को स्वभाव, तत्ववेत्ता, मतिमान पुरुष स्वभाव कहते हैं। जैसे संबित अंशभूत जीव का सर्व अनुगत चित्त स्वरूप ही स्वभाव है, वैसे ही अपने स्वभाव का त्याग ना कर रहे अग्नि आदि एक ही वस्तु का देश काल आदि भेद से अनेकता को प्राप्त होने पर भी जो एक सर्व अनुगत उष्णत्व प्रकाश रूप स्वभाव है, वही उसके विविध भेदों में अनुगत स्वभाव है। यानी यहाँ बता रहे हैं कि जो भी पदार्थ और उनका स्वभाव अनुभव में आता है वो सब संबित के कारण से है, और जो अग्नि यहाँ पर जैसा स्वभाव रखती है वो दूसरी जगह पर भी वैसा ही स्वभाव रखती है, क्योंकि उसको सत्ता देने वाली जो संबित है वो सब जगह एक रूप ही है, और जिसमें जिस रूप से स्फुरित होना चाहती है उस रूप में वो स्फुरित होती है। भद्र संबित में विभिन्न वृत्तियों में भी जो चिदाभास संबिदों का स्फुरण होता है वही उनका स्वभाव है। अगर आप जो कल्पनाएं करते हैं उसमें आपने शत्रु की कल्पना कर ली तो भाई पीड़ा का अनुभव होगा, द्वेष का अनुभव होगा। मित्र की कल्पना कर ली तो रस का अनुभव होगा, वही उनका स्वभाव है। वृत्तियों के विषय पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि में उन वृत्ति आभास संविदों ने अपने शरीर तुल्य उन वृत्ति भेदों के मध्य में जिन जिन वृत्तियों की जैसे जैसे आकार की कल्पना की वह आकार ही उनका स्वभाव है। जैसे जैसी कल्पना करोगे वैसा वैसा अनुभव में आता है। यह जो आप उपासना करते हो, फिर जब उपासना की सिद्धि होती है तो शरीरांतर होने पर उस लोक का वह भान होता है। तो आपने वैसी भावना की है कि मुझे ऐसे लोक की प्राप्ति हो, तो वैसा लोक प्राप्त भी होता है। उक्त पृथ्वी आदि प्रत्येक अपने अपने कार्यों के भंडार हैं। यथा पार्थिव सब वस्तुओं का पृथ्वी अनुगत स्वभाव है, जलीय सकल वस्तुओं का जल अनुगत स्वभाव है,
तेजस सकल वस्तुओं का तेज अनुगत स्वभाव है। स्पंद आदि वायुवीय सकल वस्तुओं का वायु अनुगत स्वभाव है। शून्यत्वादि आकाशीय सकल पदार्थों का आकाश अनुगत स्वभाव है। यानी जिन पदार्थों में जिनकी विशेषता है, प्रधानता है, उनमें उनका स्वभाव प्रकट होता है। जो ठोस है उनमें पृथ्वी तत्व की, जो द्रव है उनमें जल तत्व की, जिनमें प्रकाश की अधिकता है, जैसे अग्नि है, चंद्रमा है, सूर्य, उनमें प्रकाश का गुण, अग्नि की प्रधानता है, वायु में वायु की है, और आकाश में शून्यता की है। हे राजन, उनमें इस कठिन समूर्त भाग का महान आगार यानी भंडार भूमि है। वह जनता का आधार है, राजा की तरह पालक है। गंगा आदि प्रधान भूत जलों का सकल स्व विशेषों में अनुगत सागर महान आगार तथा राजा की तरह जीवनप्रद है। अग्नि आदि तेजों का स्व विशेषों में अनुगत यह सूर्य महान भंडार और राजा की तरह जीवनप्रद है। स्पंद का स्व विशेषों में अनुगत पवन भंडार जीवनप्रद है और शून्यता का स्व विशेषों में अनुगत भंडार आकाश महान भंडार है। यानी जो बात मैंने पहले बताई थी वही बात यहाँ पर उन्होंने सत्यापित की है। इस प्रकार संबित के आगार होने के कारण वे पंच महाभूत ब्राह्मी संबित से ही उदित हैं। अगर ब्रह्म संबित ना हो तो इनका होना संभव नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म ही उनके अनुगत होकर के उनका स्वभाव है। यानी इन सारे रूपों में एक ब्रह्म ही उदित हुआ है। चाहे आप पृथ्वी समझ लो, जल समझ लो, अग्नि समझ लो, वायु समझ लो या आकाश समझ लो। चित ही संबित कही गई है। सब कुछ प्रकाशक होने के कारण सर्वज्ञ सर्वरूप सर्वगामिनी वह स्वप्रकाशता रूप स्वमहिमा से ही सर्वत्र स्वभाव रूप परमाकार नियति रूप से सबके द्वारा अनुभूत होती है। जो चित ही है उसी को ही संबित कहता है। यानी जो ज्ञान का स्फुरण है उसी को संबित कहा जाता है। और वही प्रकाशक भी है और वही पदार्थ भी है। दिख भी वही रही है और देख भी वही रही है। उसी को आप नियति भी कह सकते हो। यह चतुर्मुख नामधारी ब्रह्म नाम बालक स्वानुभूत संबित के स्फुरण आकाश रूप आवरण वाली इस पृथ्वी का स्वयं ब्रह्म स्वरूप होने के कारण आकाश आकृति ही होकर अपने में विस्तार करता है। अब यहाँ समझ लीजिए कि यही चिति यह संबित चतुर्मुख ब्रह्मा होकर के स्थित है और वही अपने ही संकल्प से अपने में ही समस्त जगत का विस्तार करते हैं। जब वह माया शबल सर्वज्ञ संबित ब्रह्मा की संबित के साथ स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का अपने में संहार करती है, तब चतुर्मुख संबित के अंगभूत सूर्य आदि का चंचल रूप उसने उत्पन्न नहीं किया। और जब संहार करना होता है तो सबको मिटा डालती है। चूंकि ऐसा है अतः उपसंहार से भक्षक पुरुष ही होता है। तो जिस पुरुष ने धारण किया है भक्षक भी वही है। जैसे जल है, उसने अपने में बुलबुला उपजाया फिर अपने में लीन कर लिया। अग्नि में से चिंगारियां उपजती हैं फिर अग्नि में ही शांत हो जाते। मकड़ी द्वारा संकल्प पूर्वक बाह्य साधनों के बिना ही विरचित मक्खियों को बांधने के जाल की तरह ब्रह्मा से केवल विविध संकल्पों द्वारा निर्मित ग्रह नक्षत्र आदि का गृह भूत सुषुमार चक्र ज्योतिष शास्त्र आदि में प्रसिद्ध है। जैसे मकड़ी है वो अपने मुख से जाला बनाती है मक्खियाँ आदि पकड़ने के लिए, ठीक वैसे ही, क्योंकि वो जाला जो है मकड़ी से भिन्न थोड़ी ना है, उसके मुख से ही निकलता है और उसको खा भी लेती है, वो निकल भी सकती है। ठीक वैसे ही ब्रह्मा जी के संकल्प से ये सारे ग्रह नक्षत्र सुषुमार ज्योतिष चक्र आदि बनते हैं और फिर ब्रह्मा के संकल्प में वापस समा जाते हैं। सूर्य द्वारा उसी के दक्षिणायन उत्तरायण मार्गों का अवलंबन करने के कारण आपसे पूछा गया, दिवसों का ह्रस्वत्व या दीर्घत्व जैसे यह चिदाकाश दृश्य के समान प्रतीत होता है वैसा ही प्रतीत होता है। हाँ, तो यह दिन का बड़ापना है या दिन का छोटापना है। जैसे गर्मी में दिन बड़े हो जाते हैं और ठंडी में दिन छोटे हो जाते हैं।
तो इनका कारण क्या है, बड़े होने और छोटे होने का? नियति कारण है। नियति का कारण चिदाकाश। चिदाकाश ही नियति के रूप से इन सब के बड़े पने में और छोटे पने में कारण है। उनमें कोई सूर्य आदि अत्यंत भास्वर है, कोई चंद्र आदि अल्प भास्वर है, कोई राहु आदि तामस भास्वर यानी अभास्वर है। सब पदार्थ विविध रूप से भाषित होते हैं। वास्तव में तो ये सकल पदार्थ ना उत्पन्न हुए ना दिखाई देते हैं। ज्ञानी पुरुष को यह सब स्वप्न के दृश्य के समान चिदाकाशी प्रतीत होता है। अगर आपको ज्ञान रूप होना है या ज्ञानी होना है तो इन सबको चिदाकाश मात्र ही देखें। चिन्मात्र स्वरूप सर्वेश्वर आप, मैं और सब रूप से अत्यंत दृश्य के समान प्रसिद्ध होकर स्फुरित होता है। जो चिन्मात्र स्वरूप सर्वेश्वर है वही मेरे रूप से, तुम्हारे रूप से, जगत रूप से स्फुरित होता है। यह बात समझ लीजिए कि यह जो अद्वैत ज्ञान है यह जीवन है आपका नारायण। अगर आप ठीक से समझते हैं और आपके लाख जन्म होने हैं, ठीक है, तो एक एक जो वाक्य है वो आपके सैकड़ों जन्मों को नाश करने में समर्थ है, क्योंकि कितने संस्कारों का नाश करता है जीवत्व के, वो आप गिन भी नहीं सकते अगर आप इनका मनन करते हैं तो। और आज नहीं तो कल इन वाक्यों का मनन आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो आपका वास्तविक स्वरूप है वो तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कल्पना करने से काम थोड़ी ना चलता है। वास्तव में ना स्फुरित ही होता है ना नष्ट ही होता है, क्योंकि चिदाकाश का चिदाकाश में स्वप्न दर्शन के भांति स्फुरण होता है। अतएव चिदाकाशता के सिवाय इस जगत का पारमार्थिक रूप क्या हो सकता है, यानी कुछ नहीं हो सकता। इस जगत का जो पारमार्थिक रूप है सो चिदाकाश, वह पारमार्थिक सदरूप ही अध्यस्त में जितने समय तक घट आदि की विद्यमानता रहती है तब तक तद रूप से स्फुरित होता है। उसी का स्वभाव नियति आदि विविध शब्दों से कथन होता है। चाहे आप उसको नियति कह लो, चाहे आप उसको ब्रह्म का स्वभाव कर लो या जगत कह लो। वह ब्रह्म सत्ता आकाश रूप प्रथम उत्पन्न अपने अंग के अंदर शब्द तन्मात्र रूप स्थिति से कुसूल के यानी कोठिला के भीतर रखे हुए बीजों में आविर्भूत न हुई अंकुर शक्ति के तुल्य वायु आदि जगत की बीजभूत शक्ति के रूप से अनाविर्भूत होकर रहती है। यानी जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वो आकाश रूप से उत्पन्न हुआ है। जैसे आकाश के अंदर शब्द होता है, ठीक वैसे ही यह जो जगत है वह चिदाकाश तत्व के अंदर अनुभव में आता है। अनाविर्भूत का क्या अर्थ होता है कि कभी शुरू नहीं हुआ फिर भी अनुभव में आता है, कभी बना नहीं फिर भी है। उससे यह वायु तेज जल पृथ्वी रूप भूत भौतिक जगत क्रम से उत्पन्न होता है। इस तरह जो यहाँ कल्पना है वह अज्ञानी लोगों के तत्वबोध के लिए, जैसे क्रम जो बताया जाता है वो किसके लिए है, समझाने के लिए। जगत सृष्टि प्रतिपादन की इच्छा से श्रुतियों और मुनियों द्वारा की गई है, ना कि सृष्टि तात्विकी वास्तविक या प्रतिपादन के लिए की गई है। ये जो बताया जाता है कि पृथ्वी जल से उपजी है, जल अग्नि से उपजा है, अग्नि वायु से, वायु आकाश, तो वास्तव में ऐसा है इसलिए बताया जाता है नहीं, आपको बोध कराने के लिए बताया जाता है। वास्तव में तो सब एक साथ ही अनुभव में आते हैं और एक साथ ही लीन होते हैं। यदि सृष्टि ही वास्तविक है या प्रतिपादन के लिए हो तो यह सृष्टि कथा मूर्खों द्वारा ही विरचित और व्यर्थ होगी। तो भाई ये दुखदायक सृष्टि कौन बनाएगा, जो मूर्ख होगा वही बनाएगा ना। अरे कष्ट ही कष्ट तो दिखाई देता है सृष्टि में, सुख कहाँ दिखाई देता है। ध्यान से देखो, घास उगी बेचारी
उसको बकरी चढ़ गई तो घास को कष्ट हुआ ना। फिर बकरी दूध बनाया अपने बच्चे के लिए और जो पाल रहा वो लेके गया, बच्चे को कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? फिर बच्चा बड़ा हुआ, ठीक। फिर गया घूमने के लिए, शेर दिखाई दिया, शेर ने फाड़ के खा लिया, बच्चे को दुख हुआ कि नहीं हुआ? फिर शेर अपने आप में बड़ा चतुर बन रहा था। एक दिन मनुष्य दिखाई दिया, ठीक है, उसने जाल लगाया, बांध लिया, भूखा रखा कुछ नहीं, तो अब नचा रहा है। शेर को कष्ट है कि नहीं है? फिर वो मनुष्य इतना 30 मार का बन रहा है, उससे बलवान मनुष्य उसको मिल गया, किसी बात पे झगड़ा हो गया, उसने हाथ पांव तोड़ दिया उसके। कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? और फिर जो बलवान मनुष्य है, ठीक है, वो पड़ गया बीमार, बैक्टीरिया उसके अंदर प्रवेश कर गया, अब उसको बीमार कर रहा है। फिर बैक्टीरिया सुखी, दवाई खा लिया उसने, अब वो बैक्टीरिया को मार रहा है, बैक्टीरिया दुखी। ध्यान से देखो कौन सुखी है? अगर यह जगत सत्य ही होता तो यहाँ सुख क्या दिखाई दे रहा है और कितने समय तक? इसलिए कह रहे हैं कि यह जो सृष्टि कथा मूर्खों द्वारा ही विरचित और व्यर्थ हो गई। क्योंकि अगर हम सृष्टि की ही बात कर रहे हैं और उससे हमको कुछ लाभ नहीं हो रहा है तो हमको बताने से क्या फायदा होगा? अरे कोई बात बताई जाती है तो बताने का एक उद्देश्य होता है, मनोरंजन करना उद्देश्य थोड़ी ना है। क्योंकि यह सृष्टि वास्तविक है, यह ज्ञान होने पर किसी का ना तो कोई प्रयोजन शास्त्रों में सुना गया है ना लोक में कहीं दिखाया गया है। वह यहाँ कभी ना अस्त को प्राप्त होगा ना उदित होता है। शिला गर्भ के समान नित्य शांत यह सत भी असत है, क्योंकि तात्विक ब्रह्म रूप न अस्त को प्राप्त होता है न उदित होता है। इस कारण पर सत्ता से सत भी प्रपंच रूप स्वतः असत है। यानी यह सृष्टि वास्तविक नहीं है नारायण। यहाँ जो कुछ भी आपको सत सा अनुभव में आ रहा है वास्तव में वो भी असत ही है। जैसे लगता नहीं पृथ्वी सदा है, नहीं तो ये आकाश सदा रहेगा, बोले ये सारी चीज़ें बदलती रहे, आकाश सदा रहेगा क्या? नहीं नारायण, ये आकाश की सत्ता मन से है, मन ही नहीं तो आकाश कहाँ है? जैसे अवयवी के अंदर अवयव अणु सदा ही ना तो अस्त को प्राप्त होते हैं ना उदित होते हैं, वैसे ही परमात्म पद में अनंत जगत भी ना तो अस्त को प्राप्त होते हैं ना उदित होते हैं। लो, इतनी सारी बातें बताने के बाद क्या कह रहे हैं कि उस ब्रह्म अणु में या ब्रह्म परमात्मा में यह जो जगत है न कभी उत्पन्न होता है न कभी लय को ही प्राप्त होता है। जैसे आकाश में आकाश रहता है, ब्रह्माकाश में जगत आकाश रहता है, यानी ब्रह्म और जगत अभिन्न है। तुम्हारी सम्यक दृष्टि है तो जगत होने पर भी तुम ब्रह्म का अनुभव कर सकते हो, और सम्यक दृष्टि नहीं तो तुमको ब्रह्म में खड़ा कर दिया जाए ना तो भी तुमको जगत का ही अनुभव होगा। जैसे निद्रा में जाते हो, वहाँ कुछ रहता थोड़ी ना है, तुम ही तुम हो, यानी ब्रह्म ही ब्रह्म है, लेकिन वहाँ पे तुम सपना खड़ा कर लेते हो। अरे भाई, जब व्यक्ति को कुछ करने का संभावना नहीं रहती तो क्या करता है? सो जाता है। सोने के बाद जो जागृत में नहीं कर सकता फिर सपने में करता है।